बुलेटिन में खुशामदीद। अहम खबर शामिल करेंगे। कीनिया में सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए GHQ की जानिब से हुकूमत को खत लिख दिया गया है। हुकूमत से इंक्वायरी कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं इदारे पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से क्यों जाना पड़ा, इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। देखना होगा कि अफसोसनाक वाक़े से कौन फायदा उठाना चाह रहा है। GHQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए। हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुतालिक डिटेल्स मौसूल भी हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए हाईएस्ट लेवल पे। ऑल्दो कि कीनिया की गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने बड़ा वाज़े तौर पे एक्सेप्ट किया है ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस की गलती थी, इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, लेकिन इसके साथ साथ उसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं। तमाम चीज़ों को आखिर तक मंतकी अंजाम तक इसको लेके जाया जा सके। मैं समझता हूँ ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए और ये सारा कुछ कैसे हुआ। बिकॉज इन तमाम स्टेजेस पे अनफॉर्चुनेटली बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है और इदारे की जानिब इल्ज़ाम तराशी की जाती है। सो दिस स्पेकुलेशन हैज़ टू कम टू रेस्ट एंड वी हैव टू पुट इट टू एन एंड। और इसके ऊपर इसी वजह से हमने ये हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की और हमने साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की। अरशद शरीफ की नागहानी वफात पे बहुत तकलीफ है, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। वो एक बहुत प्रोफेशनल सहाफ़ी थे और उन्होंने ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और वॉर रिपोर्टिंग में उनको एक ख़ास मकाम हासिल था। उसमें हमारे जितने ऑपरेशंस चले, ऑपरेशन दरबेयाज, ऑपरेशन गजल फसाद के दौरान वो फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते रहे और उन्होंने जो प्रोग्राम्स किए वो मेरे ख्याल में टेक्स्ट बुक जर्नलिज्म की मिसाल के तौर पर याद रखे जाएंगे। और इसलिए इस बात का ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इनकी इस नागहानी वफात को जवाज़ बनाकर बेबुनियाद किस्म की बातचीत की जा रही है और इसके ऊपर मुख्तलिफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। सिर्फ देखना यह है कि इस अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है, किसको, हु इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस थिंग, जो ये स्मेयर कैंपेन चलाई जा रही है। सो दिस नीड्स टू कम टू एन एंड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कीनिया में कत्ल की अदालती तहकीकात करवाने का फैसला कर लिया। जुडिशल कमीशन की सरबराही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज करेंगे। जबकि शहबाज शरीफ का तमाम हक़ाइक़ सबके सामने लाने का ऐलान। कहा इस काबिल मज़म्मत वाक़े पर पूरी कौम अफसरदा है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कीनिया में पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का बड़ा वाक़या। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बड़ा फैसला कर लिया, मामले की अदालती तहकीकात करवाने की ठान ली। इस वाक़े की एक आला अदालती कमीशन से शफाफ तहकीक करवाएंगे और इसके लिए इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज के लिए हम दरख्वास्त देंगे। ये बाकायदा हम अपनी काबीना से भी इस फैसले की हम तौसीक करवाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने कीनिया के सदर से बात करके तहकीकाती रिपोर्ट जल्द भिजवाने का कहा। सदर कीनिया ने इस मामले में कोई कसर उठा न रखने का यकीन भी दिलाया। वज़ीर आज़म ने तमाम हक़ाइक़ मंज़र आम पर लाने का ऐलान कर दिया। पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ ये वाक़या जो कि हम सब के लिए इंतहाई काबिल अफसोस है, उसकी बेलाग और शफाफ तहकीक होगी और हक़ाइक़ पूरी कौम के सामने लाए जाएंगे। जुडिशल कमीशन के सरबराह अरकान में सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदों को शामिल करने के भी मजाज होंगे।
अमेरिका की जानिब से सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की नागाहानी मौत पर दुख का इजहार किया गया है। तर्जुमान महकमा खारजा नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में कीनिया की हुकूमत पर जोर दिया कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएँ। नेड प्राइस ने इमरान खान की नाअहली के सवाल पर तबसरा करने से गुरेज किया। पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत की तहकीकात की जाए। हम कीनिया हुकूमत पर जोर देते हैं कि अरशद शरीफ की मौत के असबाब का पता लगाएं। अमेरिका के दफ्तर खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का प्रेस ब्रीफिंग में एक सवाल पर जवाब। नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तानी सहाफ़ी की मौत पर गहरा सदमा है। अरशद शरीफ को सारी दुनिया जानती थी। इमरान खान की नाअहली के सवाल पर अमेरिका के तर्जुमान ने तबसरे से गुरेज किया। कहा अमेरिका पाकिस्तान के सियासी मामलात में कुछ नहीं कहना चाहता। प्रेस ब्रीफिंग में नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। मरहूम अरशद शरीफ का जस्ते खाकी आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कीनिया के सदर से गुफ्तगू के नतीजे में कानूनी उमूर को तेज़ी से मुकम्मल किया गया। कानूनी मराहिल की तकमील के बाद मरहूम अरशद शरीफ की मैयत को इस्लामाबाद के लिए रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि कीनिया में पाकिस्तान की सफ़ीर सैयदा सकलैन ने कई घंटे तक मुसलसल तमाम मराहिल की निगरानी की है। मरहूम अरशद शरीफ का जज़्ज़े खाकी आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कीनिया के सदर से गुफ्तगू के नतीजे में कानूनी उमूर को तेज़ी से मुकम्मल किया गया। कानूनी मराहिल की तकमील के बाद मरहूम अरशद शरीफ की मैयत को इस्लामाबाद के लिए रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि कीनिया में पाकिस्तान की सफ़ीर सैयदा सकलैन ने कई घंटे तक मुसलसल तमाम मराहिल की निगरानी की। अरशद शरीफ मुहिब्बे वतन और निडर सहाफ़ी था। चेयरमैन पीटीआई कहते हैं अरशद शरीफ हक और सच पर खड़ा होता था। अरशद शरीफ ने कई बार मुझ पर भी तनकीद की। सहाफ़त में मैं सबसे ज़्यादा अरशद शरीफ की इज्जत करता था। अरशद शरीफ वो आदमी था जो सच पे खड़ा हो जाता था, पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए खड़ा हो जाता था। मेरे से कई दफा उसने मेरे इतनी तनकीद की मेरी, जब वो समझता था कि मैं गलत कर रहा हूं। शायद ही मैंने इतना दलेर, ईमानदार और मुहिब वतन सहाफ़ी देखा हो जो बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। और अब आपको बताएं, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च लाहौर की बजाय फैसलाबाद से होगा। फैसला आइंदा 24 घंटों में मुतवक्के है। लॉन्ग मार्च की पंजाब में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जनूबी पंजाब के काफिलों को भी फैसलाबाद पहुंचने के अहकामात दे दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कज़ाफ़ी भट्ट से। कज़ाफ़ी, लॉन्ग मार्च फैसलाबाद मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है इस वक्त? जी, फैसलाबाद मुंतकिल करने पर गौर किया जा रहा है क्योंकि तोशाखाना रेफरेंस के ऊपर जो लाहौर के अंदर बड़ा मायूस कुन मुजाहरा हुआ, उसके बाद खासी सरजनिश की गई और इमरान खान को अब ये तजवीज़ दी गई है कि KPK या पंजाब से लॉन्ग मार्च किया जाए। और अगर पंजाब से लॉन्ग मार्च करना है तो फिर लाहौर की बजाय फैसलाबाद से किया जाए और जनूबी पंजाब के जो काफिले हैं उन्हें भी फैसलाबाद पहुंचने का कहा गया है। और जो जराए उनका ये कहना है कि लॉन्ग मार्च का जो जुमे को ऐलान होना है वो मंगल या बुध के रोज जो है ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। और इस लॉन्ग मार्च के रूट का कल इमरान खान जो है लाहौर के अंदर मीटिंग के अंदर जायजा लेंगे और शुरका की हिफाजत के लिए खुसूसी फोर्स भी बनाई गई है, जबकि खाने पीने का सामान भी इकट्ठा किया जाना शुरू हो गया है। जी ठीक है, सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया कज़ाफ़ी भट्ट, आप अपडेट कर रहे थे इस पर। मुस्ताफ़ी एम ने साले मोहम्मद के गले में तख्ती क्यों लटकाई? PTI रहनुमा गले में एहतजाजी प्ले कार्ड्स लटकाए सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए। रहनुमाओं ने इंसाफ के इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। तहरीक इंसाफ का मन चाहे इंसाफ के लिए पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी मार्च। कौमी असम्बली से इस्तीफों की गर्दान करने वालों ने हस्बे साबिक एक और यू टर्न ले लिया। शाह महमूद कुरैशी फायरिंग केस के मुलजिम साले मोहम्मद को मुंतखब नुमाइंदा कहते और उनके लिए रुकने पार्लियामेंट की रियायतें मांगते रहे। जब एक मुंतखब नुमाइंदे की आप तस्दीक करते हैं, जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया होता है, आप उनकी तस्दीक करते हैं। उनके गले में एक प्लेकार्ड डालकर जिस तरह तस्वीरें खिंचाई गई, ये बिल्कुल नामुनासिब है। PTI सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मांगने आई थी, मगर असद उमर ने तो अदलिया को ही निशाने पर रख लिया। वो पार्लियामान जो है वो तो बेतौकीर हो चुकी है। माजरत के साथ वो इंसाफ के इदारे जो इससे बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर
अपना एक्शन ले लेते हैं, वो हमें इंसाफ देते हुए नजर नहीं आ रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एक तरफ अदालतों पर अदम एतमाद का इजहार करते रहे, दूसरी जानिब ये ऐलान भी किया कि साले मोहम्मद की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई का मामला, इलेक्शन कमीशन ने शोकॉज मुअत्तली का अबूरी हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, कानून के मुताबिक इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को नोटिस जारी करे। तसल्ली बख्श जवाब ना मिलने पर तीनों को शोकॉज नोटिस जारी किए गए। लाहौर हाई कोर्ट का शोकॉज नोटिस मुअत्तल करने का अबूरी हुक्म कानून की नज़र में बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 10 आर्टिकल 175 और 204 आइन से मुतसादिम नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी हुक्म से इलेक्शन कमीशन का इख्तियार कम करने की कोशिश की, उसे कलअदम करार दिया जाए। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात की राह में रोड़े अटकाने के हथकंडे इस्तेमाल करने से बाज न आई। इलेक्शन कमीशन ने सूबे की परवेज सरकार को आड़े हाथों ले लिया। नया बिल मंजूर करने और EVM के इस्तेमाल का शोशा छोड़ने पर वाजे कर दिया कि कानून में डाला गया कोई भी नक्स इलेक्शन कमीशन को ठीक करना आता है। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात करवाने में पंजाब हुकूमत के ताखीरी हरबों पर इलेक्शन कमीशन बरहम। समाअत के दौरान चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि असेंबली ने नया बिल मंजूर कर लिया है। 10 दिन में कानून बन जाएगा तो इसके मुताबिक टाइम लाइन पर अमल करेंगे। नया हल्का 25,000 आबादी पर मुश्तमिल होगा और हदबंदी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, बल्दियाती रूल्स की कॉपी तक फराहम नहीं की गई। पंजाब में पहले 2 बार हल्का बंदी कर चुके, अब तीसरी बार करना पड़ेगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी गरजे कि तीसरी मरतबा बल्दियाती हल्का बंदियाँ मजाक नहीं। कोई भी हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराना चाहती। पुरानी हल्का बंदी पर इलेक्शन हो सकता है तो आज ही शेड्यूल जारी करें। नए कानून पर इंतखाबात कराने हैं तो चीफ सेक्रेटरी यकीन दहानी कराएं। पंजाब हुकूमत के नए कानून में PTI के फरमाइशी प्रोग्राम की भी गूंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपको लगता है कि इलेक्शन EVM पर हो सकता है? कानून में जानबूझकर EVM डाला जा रहा है ताकि मसला बने। आपने कानून में नुक्स डाला, हमें मालूम है कैसे दूर करना है। ये सिर्फ एक स्टंट है। चीफ सेक्रेटरी को मशवरा भी दिया कि सियासी क़यादत को गाइड करें। वाज़े भी कर दिया कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ऑर्डर जारी करेंगे। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ज़ाती वजूहात की बिना पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। आज़म नज़ीर तारड़ ने अपना इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। हाथ से लिखे गए इस्तीफ़े में आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर बतौर वज़ीर कानून मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते, इसलिए आइन की शिक 92 के तहत इस्तीफ़ा भिजवा रहे हैं। और अब आपको बताएं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 3 जजेस के नाम पर इत्तफाक हो गया। जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम मौखर कर दिया गया। 3 जजों के तकर्रुर की सिफारिश की गई है। उनमें जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के नाम कसरत राय से मंजूर किए गए, जबकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह के नाम की सिफारिश इत्तफाक राय से की गई। जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि कराची की सड़कों की अस्तरकारी के नाम पर करप्शन का नया बाजार गर्म हो गया है। सीनियर सहाफ़ी की तरह हमारे इंजीनियर्स भी सड़कों के मटेरियल का जायजा लेंगे। मुर्तज़ा वहाब बताएं कि होर्डिंग्स के अरबों रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं। पूरे शहर में सड़कें टूटी हुई हैं और अस्तरकारी का काम शुरू किया गया है। बगैर टेंडर के प्रोसेस के पैसे जारी हो रहे हैं और करप्शन का एक नया बाजार गर्म हो चुका है। जहांगीर रोड को भी देख लीजिए, शाहराह नूरजहां को भी देख लीजिए, आप जाकर यूनिवर्सिटी रोड की हालत भी देख लीजिए। गोया ये नेट करप्शन है जो मुर्तज़ा वहाब साहब की क़यादत में ही हो रही है। मजीद करप्शन के लिए और लूट मार के लिए ये पैचवर्क के नाम पर गैर मेयारी काम किया जा रहा है। जिस तरह हमारे एक सीनियर सहाफ़ी ने जहांगीर रोड को हाथ में लेकर चेक किया था, इसी तरह इंशाअल्लाह हमारे इंजीनियर्स भी सब लोग देखेंगे कि कौन सा माल इसमें लग रहा है। उन्हें तो होर्डिंग का भी जवाब देना पड़ेगा, जो अगर 2 दिन के लिए जमात इस्लामी का बैनर उसके ऊपर लग जाए तो लगता है धंधा कम हो जाता है। कि अरबों रुपए का धंधा है जो इस वक्त चल रहा है कराची में, और ये पैसे KMC में नहीं जा रहे। वो हमें बताएं कि जितने पेडेस्ट्रियल ब्रिजेस के ऊपर ये होर्डिंग लगे हुए हैं, इन होर्डिंग के पैसे KMC में जाते हैं कि नहीं जाते, और अगर KMC में नहीं जाते तो किसकी जेब में जा रहे हैं।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 2022 का जुज़वी सूरज ग्रहण देखा गया। सूरज को ग्रहण लगने का नज़ारा यूरोप, शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा गया। रवां साल सूरज को दूसरी और आखिरी बार ग्रहण लग गया। नज़ारा पाकिस्तान समेत यूरोप, शुमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और मगरबी एशिया में देखा गया। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज को ग्रहण लगने का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:58 पर हुआ, जो शाम 6:02 पर अख्ताम पजीर हुआ। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत लोगों ने मखसूस चश्मों के साथ न सिर्फ नज़ारा देखा बल्कि सेल्फियां और वीडियोस भी बनाते रहे। जमीन पर सूरज ग्रहण इस वक्त लगता है जब चांद दौरान गर्दिश जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज का मुकम्मल या कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। इस सूरत में चांद का साया जमीन पर पड़ता है। जुज़वी सूरज ग्रहण के दौरान सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ मुस्लिम मुल्कों में नमाज कसौफ भी अदा की गयी। साल 2022 में पहला सूरज ग्रहण 1 मई को देखा गया था। मईशत को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए लाएअमल ज़रूरी है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आम आदमी का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट से खिताब। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली को आज के दौर का बड़ा चैलेंज करार दे दिया। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती रवाबित बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान के जिला कल्लात में मुसाफिर कोच और गाड़ी में तसादुम। वाक़े में बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन के चीफ सेलेक्टर समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक कल्लात में कौमी शाहरा पर मुसाफिर कोच मुखालिफ सम से आने वाली गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 4 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जिनकी शनाख्त मुजाहिद इस्लाम, मीर अली कुर्द, इम्तियाज शाह और अब्दुल रहीम दुरानी के नाम से हुई है। जाँ बहक होने वाले 4 अफराद का ताल्लुक बलूचिस्तान हॉकी एसोसिएशन से था। मरहूमीन वज़ीर आज़म टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत हॉकी के ट्रायल्स लेने के बाद गुज़दार से कोयटा वापस आ रहे थे। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ शादी से इनकार पर जलाई गई 20 साला किरण जख्मों की ताब ना लाकर अस्पताल में दम तोड़ गई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। कोट लखपत में अफसोसनाक वाकया। 20 साला किरण की अपने फूफीजाद से 3 साल कबल मंगनी हुई। वालिदैन को लड़के का चाल चलन दुरुस्त न लगा तो शादी से इनकार कर दिया। खुरम ने दिल में रंजिश रखी और मुबैना तौर पर किरण को मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। किरण 2 रोज अस्पताल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। शिद्दत गम से निढाल वुरसा कहते हैं मुलजिम खुरम ने रिश्ता तोड़ने पर आग लगाई। एक असी बंदा शक्की मजाज दा ते इनू यही समझाने सा कि शक जेड़ा ना अच्छा नहीं हुंदा, पर उनकी समझ ही नहीं आई। ऐसे शक शुबे दे विच उन्हें मेरी बेटी जलाती। वो लड़के के जो चाल चलन थे अच्छे नहीं थे, इसकी वजह से इनकार किया था। उसने दूसरे कमरे में जाकर आग लगा दी है। तो काइंडली हमें भी यही इसी तरह इंसाफ चाहिए। कोट लखपत पुलिस ने मरकजी मुलजिम खुरम समेत 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। लाहौर में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल पर पुलिस ने चुप साध ली। 24 घंटों के दौरान कहीं स्ट्रीट क्रिमिनल्स शहरियों को लूटते रहे तो कहीं मुसल्लह अफराद की सरेआम फायरिंग शहरियों के लिए खौफ का बाइस बनी रही। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। शहर चोर, डकैत और जराइम पेशा अफराद के रहमो करम पर छोड़कर पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। शादबाग के इलाका भगतपुरा में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके केबल ऑपरेटर को कत्ल कर दिया। 45 साला मोहम्मद अली भट्ट पर बुरका पोश शूटर्स ने फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक मकतूल का भाई फैसल भट्ट 1 माह कबल कत्ल हुआ। वाकया दरीना दुश्मनी हो सकता है। 24 घंटों के दौरान डकैती और राहजनी की वारदातों में लाखों रुपए लूट लिए गए। डाकुओं ने गड़ी शाहू में बैंक से रकम निकलवा कर घर आते अदील शाहिद का ताकुब किया और घर की दहलीज पर पहुँचते ही लूट लिया।
उधर बागवानपुरा में मामूली तल्ख कलामी पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ और नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। मुसल्लह अफराद सरेआम जीटी रोड पर असलहा लहराते और गोलियां चलाते रहे, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए। पुलिस की कार्रवाई महज मुकदमात के इंदराज तक महदूद रही। वारदातों और फायरिंग में मुलव्विस कोई मुल्जिम गिरफ्तार न हो सका। जहांगीर खान, समा, लाहौर। हैदराबाद में मंशियात फरोशों की दीदा दिलेरी, हीरोइन, आइस और चर्स की फ़ोन कॉल पर डिलीवरी शुरू कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इम्तियाज़ अली खावड़। अस्सलाम वालेकुम। बर्फ लेकर आनी। कहाँ पे? वही हॉस्टल। 25 मिनट। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद मंशियात फरोशों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। हीरोइन, आइस, चर्स और शराब की फरोख्त आम हो गई। एक फोन कॉल पर तालीमी इदारों में भी मंशियात की डिलीवरी शुरू कर दी गई। क्या करती हो आप? पढ़ते हैं। हैं? पढ़ते हैं। तो ये आपके माँ बाप को पता है कि आप क्या कर रही हो? नहीं। पता लग जाए तो? नुकसान होगा। ये आप लोगों की पढ़ाई है, ये तो आप लोग अपनी जिंदगी तबाह कर रहे हो। नहीं, उसकी जिंदगी का। हैदराबाद पुलिस का दावा है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। जिस तरह से हमने गुटखा, मेनपुरी या बाकी जो मंशियात की किस्में हैं उस पर हमने सख्ती की है, तो आइस को भी हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ऐसा नशा है कि जो 3 से 6 माह के अंदर जो उसका एडिक्ट है उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है, खोखला कर देता है। पहले उसके अंदर एक तेज़ी लाता है और उसके बाद फिर उसको हमेशा के लिए ज़ाया कर देता है। पुलिस कारकर्दगी दिखाते हुए खानापुरी के लिए कमज़ोर मुकदमात बनाती है, जिसके बाइस मौत बांटने वाले हर दूसरे रोज़ आज़ाद होकर फिर कारोबार शुरू कर देते हैं। कैमरामैन जमील अहमद पठान के साथ इम्तियाज़ अली, समा, हैदराबाद। और बलूचिस्तान के ज़िला पशीन में नामालूम अफराद की फायरिंग से पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या पशीन के इलाके गली तराटा में पेश आया, जहाँ नामालूम मुसल्लह अफराद की फायरिंग के पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर एहलकार जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद लाश को DHQ अस्पताल पशीन मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पशीन मोहम्मद यासिर बाज़ई के मुताबिक फायरिंग से पोलियो रज़ाकार महफूज रहे हैं। शहीद एहलकार की शनाख्त मोहम्मद हाशिम के नाम से हुई है। लाश को कानूनी कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है। पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में ब्रेस्ट कैंसर पर बड़ी आगाही मुहिम हुई। डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ ने आगाही मुहिम के लिए वॉक की। पोली क्लिनिक इंतजामिया ने खवातीन की स्क्रीनिंग के लिए खुसूसी सहूलत का ऐलान किया। मेमोग्राफी मशीन मुफ्त ब्रेस्ट कैंसर के टेस्ट करेगी। 40 साल से ज़ायद खवातीन इस बड़ी सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अभी आपको बताएं, LDA के आशीर्वाद से लाहौर में गैर कानूनी शादी हॉलों की भरमार हो गई है। समा गैर कानूनी शादी हॉल्स की तफसीलात सामने ले आया है। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी से। अब्बास, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, LDA की एक ये बहुत बड़ी नाअहली सामने आ गई है कि LDA शहर में बनने वाले जो गैर कानूनी शादी हाल हैं उनको रोकने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। और शहर की जो मरकजी शाराएं हैं उनके सैकड़ों की तादाद में ये गैर कानूनी शादी हाल बन चुके हैं। और इन जो इलाके हैं इनमें केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन, जौहर टाउन, गुलबर्ग, रायविंड, सब्जाजार, गुलशन आदमी और शहर के दीगर इलाकों में ये शादी हाल जो है ये तेजी से इस वक्त भी इनकी तामीरात हो रही हैं। और LDA के जो टाउन प्लानिंग है, एनफोर्समेंट ब्रांच है, वो गैर कानूनी शादी हालों को की तामीरात रुकवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। और इसकी वजह से जो LDA है उसको भी करोड़ों रुपए का नुकसान जो बर्दाश्त करना पड़ा है। डिपार्टमेंट के जो अफसरान है वो मुकम्मल तौर पे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। और यही वजूहात हैं कि गैर कानूनी शादी हॉल्स की भरमार हो चुकी है इस वक्त लाहौर में। बहुत शुक्रिया अब्बास आपका। खैबर पख्तूनख्वा के लोअर कोहिस्तान में सैलाब तबाही की दास्तान छोड़ गया। 4 वादियों में मकानात, फसलें और सड़कें बह गईं। हिलाल अहमर के मेगा रिलीफ ऑपरेशन के बावजूद जिले इंतजामिया ने हुकूमत से मजीद इमदाद मांग ली। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान। सैलाब आया और सब कुछ बहा ले गया। जिले लोअर कोहिस्तान की 4 वादियों को बुरी तरह मुतासिर किया। मकानात, सड़कें, पुल, आबनोश स्कीमें, फसलें और बागात तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से नेस्तो नाबूद हो गईं।
4 हमारी मेन वैलीज़ हैं जहाँ पे इफ़ेक्ट ज़्यादा है, रनोलिया, दुबैर, इस तरफ छवादरा वैली में और दूसरी जो है क्याल वैली में 4 एरियाज़ हैं। मुतासरा खानदानों को सर्दी से बचाने के लिए पाकिस्तान हिलाल अहमर और PDMA ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के तावन से मेगा रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। 250 खानदानों को खेमे, कंबल, गर्म कपड़े, हाइजीन किट्स समेत 21 अशिया पर मुश्तमिल पैकेज दिया। चूँकि कोहिस्तान में बहुत ज़्यादा शदीद तबाही होने की वजह से काफ़ी ख़ानदान जो इस वक्त भी रिमेनिंग है। ज़िले कोहिस्तान में बारिशों और सैलाब से 1800 घर तबाह हुए, जबकि 500 खानदान इस वक्त भी छत और दीगर सामान से महरूम हैं। अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। कोरोना वबा के दौरान गुड गवर्नेंस का दावा करने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अरबों रुपए की मुबैना बेज़ाब्तगियां। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने तब्दीली सरकार की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। क़ज़ाफ़ी बट की रिपोर्ट में देखिए। तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी दावों तक महदूद। 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में कोरोना फंड में बेज़ाब्तियां बेनकाब। 5 अरब 24 करोड़ रुपए से जायद रकम बिला जरूरत जारी की गई। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी को 4 अरब रुपए की रकम कोरोना फंड की मद में दी गई। ऑडिट रिपोर्ट पंजाब असेंबली में जमा, तब्दीली सरकार ने चुप साध दी। महकमा सेहत ने 6 अरब 48 करोड़ रुपए की रकम कोरोना इंतजामात पर खर्च करने की बजाय कमर्शियल बैंकों में रखवा दी। तिब्बी आलात और अद्वियात पेपरा रूल्स में नरमी करके महंगे दामों खरीदी गयी। खवातीन के लिए अलग सेंटर्स भी न बने, मरीजों का रिकॉर्ड ही मौजूद न था। डैशबोर्ड पर कोरोना के मरीजों का जाली रिकॉर्ड भी सामने आया। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि हेल्थ अथॉरिटीज और कमिश्नर लाहौर ने कोरोना वबा के दौरान 5 निजी अस्पतालों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्टाफ की हिफाजत के लिए नाकाफी इंतजाम किए गए थे। क़ज़ाफ़ी बट, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट में रिकोडेक मुआहदे से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा, आम तौर पर सदारती रेफरेंस में आईनी शिक की तशरीह पर राय मांगी जाती है। मौजूदा रेफरेंस में हमारे 9 साल पुराने फैसले की खिलाफ वर्जी पर राय मांगी गई। पाकिस्तान को मुआहदे के तहत 15 दिसंबर तक का वक्त मिला है, इससे कबल राय देना होगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुल्की कंपनी के साथ रिकॉर्डिंग मुआहदे और इसके मुतालिक सदारती रेफरेंस पर कई सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने पूछा कि ये रेफरेंस हमारे 2013 के फैसले पर नजरसानी के मुतरादिफ तो नहीं? जो फैसले हतमी हो जाएं, इनका दोबारा जायजा लेने का इख्तियार नहीं, नई मिसाल कायम नहीं कर सकते। अदालत माली मामलात की माहिर है, ना इन पर राय देना इसका काम। रेफरेंस में सवालात बहुत वसी हैं, इनको वाजे करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने 5 रुकनी बेंच को बताया कि अदालत ने मुआहदे की मंजूरी ना दी तो पाकिस्तान को 9 अरब डॉलर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। गैर मुल्की सरमायाकारी भी रुक जाएगी। जस्टिस सजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि हुकूमत के बैनुल-अक़वामी मुआहदों में अदालत का क्या किरदार है। हुकूमत ने मुनफरिद तरीकाकार अपनाया है कि कानून साजी से पहले अदालत से पेशगी राय ली जा रही है। 9 अरब डॉलर जुर्माने की तलवार के बाद पाकिस्तान के हाथ बंध चुके हैं। अदालत ने बलोचिस्तान हुकूमत, बैरिक गोल्ड कंपनी, OGDCL और दीगर स्टेक होल्डर्स को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान बार कौंसिल से मुआवनत तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को अदालती मुआवनीन के नाम तजवीज करने की हिदायत करते हुए समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। ईरान ने तेहरान और दीगर शहरों में जारी खवातीन की आज़ादी की तहरीक को मगरबी साजिश करार दे दिया। कराची में ईरान की कौंसल जनरल हसन नौरियान ने समा से गुफ्तगू में कहा है कि ईरानी अवाम की अक्सरियत इस्लामी इक़दार का एहतराम करती है, मगर मगरब चाहता है कि ईरानी खवातीन अपना स्कार्फ उतार फेंकें। In fact, Iran is a country with more than 95% Muslim people, and all of the people they are respecting the Islamic values, including hijab, namaz, praying. The majority of the people in Iran, they are respecting the Islamic values, and hijab is a part of the Islamic values in our country. But as I mentioned, recently, by the spreading of the social medias and virtual medias, we can say, and some applications like Instagram, YouTube, and by using the satellite television channels,
like the BBC Persian, VOA Persian. They are trying to spread the Western values between Iranian young people, including the boys and girls. And they are focusing and targeting to the Iranian young people who are studying in the colleges and the universities. So these slogans is a part of the conspiracy from the Westerners against Iran and they are trying to spread the hatred against the Islamic values. शहजादा चार्ल्स से मुलाकात के बाद बरतानिया के नए वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का 10 डाउनिंग स्ट्रीट से पहले कौमी खिताब बोले, मुझे चुना गया है ताकि मैं बरतानिया में मुआशी इस्तेहकाम और इंतज़ामिया का एतमाद बहाल कर सकूँ और मैं ऐसा करूँगा। दिन रात काम करूँगा, जिम्मेदारी अदा करूँगा। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद ऋषि सुनाक बरतानिया के बाकायदा नए वजीर आज़म बन गए। वो बरतानिया की 200 साल तारीख के कम उम्र तरीन वजीर आज़म हैं। उन्होंने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से कौम से पहले खिताब में कहा, ये वक्त सियासत से बालातर होकर मुत्तहिद होकर पार्टी रिवायात को मुस्तहकम करने का है। नए बरतानवी वजीर आज़म ने कहा कि मुश्किल फैसले करने होंगे, मिलकर तरक्की के लिए काम करेंगे। ऋषि सुनाक ने यकीन दहानी कराई कि बरतानिया की आइंदा नस्लों को कर्जों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। और खेलों के मैदान का रुख कर रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम अपना दूसरा मैच जुमेरात को जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। टीम ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा भी लिया। कौमी स्क्वाड गुज़िश्ता रोज़ मेलबर्न से पर्थ पहुंचा था, जहां एक रोज़ आराम के बाद आज खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के लिए मैदान का रुख किया। फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की मशक़ें की गई। भारत के खिलाफ मैच में होने वाली गलतियों को ठीक करने की कोशिश भी की गई। पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया था। 2 मरतबा की चैंपियन वेस्ट इंडीज़ वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर। हेड कोच ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वेस्ट इंडीज़ के कोच ने एक बयान में कहा कि ये मायूस कुन लम्हा है, हम टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेले, अब हमें टूर्नामेंट का बकिया मरहला अपने बगैर ही देखना पड़ेगा। मैं अपने मद्दाहों और फॉलोअर्स से दिल की गहराइयों से माज़रत ख्वाह हूँ। फिल सिमंस ने अगले माह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ को अपना आखिरी असाइनमेंट करार दिया। उन्होंने 2019 में वेस्ट इंडीज़ की कोचिंग की जिम्मेदारी संभाली थी। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, खिजा के रंग बिरंगे पत्ते और बर्फ से ढके पहाड़ अगर आप देखना चाहते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे की सैर को जाएं। कुदरत के हसीन नज़ारों की सैर करा रहे हैं जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी अपनी इस रिपोर्ट में। बर्फ पोश बुलंद बाला पहाड़, दरख्तों पर लगे जर्द और नारंगी रंग के पत्ते, ये सब है गिलगित बिल्तिस्तान के जिला गांचे में, जहां पतझड़ के हसीन नजारों ने सयाहों की तवज्जो समेट रखी है। यहाँ खिजा का मौसम देखकर सयाह बहुत खुश हैं। हर कोई रब्बे कायनात की नेमतों का शुक्र अदा कर रहा है। ऑटम के बारे में जो हमने सुना है कि दैट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड यूनिक एक्सपीरियंस। सो मेरे ख्याल में कि ओवरऑल इस गर्दों में सबसे खूबसूरत भी अगर कोई ऑटम की प्लेस है तो वो खपलू है। बहुत ही खूबसूरत जगह है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन टू कम एंड विजिट दिस ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे सबसे बेस्ट टाइम जो है वो विजिट करने का ऑटम ही है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत डिफरेंट तरह के कलर्स मिलेंगे, येलो, ग्रीन, रेड। सो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि खपलू, गांचर डिस्ट्रिक्ट और गवारी, बारा वैली, सारे जितने भी वैलीज़ हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दरख्तों पर मौजूद पत्ते जब जर्द और नारंगी रंग के होते हैं तो यहाँ चलने वाली हवा इन पत्तों को जमीन पर गिरा देती है। ये नजारा भी देखने के काबिल है। हर साल पतझड़ के इस दिलफरेब नजारे को हजारों लोग अपने मोबाइल कैमरों में महफूज भी करते हैं। सयाहत के फरोग के लिए अगर महकमा सयाहत यहाँ खिजा फेस्टिवल का इनेकाद करे तो हर साल हजारों सयाह न सिर्फ गांचे का रुख करेंगे बल्कि इस इक़दाम से सयाहत के शोबे को भी तरक्की मिलेगी। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, गांचे। फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।